सावधान। जय श्री ओम नमः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणम्। अरिहंत सिद्ध सूर्योपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिनको स्वरूप जान रागते बही जो भक्ति काय को नमाय स्तुति उचारी है। धन्य धन्य तुम ही सो काज सब आज भये। कर जोर बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। वंदितु सवसिद्धे दोवमचल मनोभवं गतिं पत्ते गोच्छामि समय पाहुण विडमो सुध केवली भणिदम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते निस्वभावाय भावाय सर्वभावांतरक्षिणे। आचार्य कुंद देव द्वारा विरचित अद्भुत ग्रंथ समय सार, इसका कर्ता कर्म अधिकार चलता है। आचार्य देव ने जब गाथा में ये बात कही कि जब तक जीव भेद विज्ञान नहीं करता है, माने आत्मा और अनात्मा को नहीं जानता है, तब तक ये जीव को क्रोधादि भाव उत्पन्न होते हैं। आत्म अनात्म के ज्ञानहीन जे जे करनी तन करन छीन, यानी जो भी ये कार्य करता है अपने आत्म स्वरूप को जाने बिना, उससे क्रोधादि कसाएं उत्पन्न होती हैं। और जब क्रोधादि कसाएं उत्पन्न होती हैं तो कर्म का आश्रव और बंध होता है। और आश्रव बंध के कारण इस जीव का एकेंद्रिय आदि पर्यायों में संसरण होता है। तो माने जैसे एक दृष्टांत आता है कि चाणक्य जब बहुत छोटे थे तो माने उनकी प्रवृत्ति कैसी थी मूल पे घात करने की, कि वो कहीं जा रहे थे और पैर में उनको कांटा चुभ गया, तो अलट पलट के देखा तो कुछ दिखाई नहीं दिया आसपास में, लेकिन पैर में कांटा चुभा है तो ये जरूर जहाँ से आया है वो स्रोत ढूंढ करके और उस स्रोत का मैं नाश करूँगा। तो ढूंढा उन्होंने कि कहाँ से आया कांटा, तो देखा कि दूर एक बबूल का पेड़ लगा हुआ था, वहाँ से कांटे उसको वहाँ से फैल रहे थे। तो अब एक तो ये है कि वो कांटा लगा, कांटा तोड़ के फेंक दिया, बात खत्म हो गई। लेकिन कल फिर यहाँ से निकलेंगे, कांटा नहीं लगेगा, इस बात की क्या गारंटी है, माने लगने की संभावना है। तो वो उस पेड़ के पास गए और देखा तो उस पेड़ को उन्होंने समूल से नष्ट कर दिया। क्यों न रहेगा, क्या बोलते हैं ना बजेगी बांसुरी। इस शैली में आचार्य देव यहाँ बात कर रहे हैं। ये कसाय वास्तव में शत्रु नहीं है, कसायों की जो जड़ है वो शत्रु है असली जीव की। अरिहंत बोलते हैं, नमो अरिहंताणम। भगवान ने क्या नष्ट किया? अज्ञान नष्ट किया। अज्ञान नष्ट हो जाने पर धीरे धीरे कसाएं स्वतः नष्ट हो जाती हैं। कसाएं कभी एकदम से नहीं जाती हैं, ये आप मानकर चलिए आराम से। हैं ये जो भव रोग है ना, ऐसा नहीं होता किसी जीव को एकदम से। जैसे हमको जब भरत चक्रवर्ती का जीवन देखते हैं ना, बोलते कि ऐसा होना चाहिए, धर्म तो ऐसा होना चाहिए कि दीक्षा ली और केवल ज्ञान हो, दीक्षा लें और केवल ज्ञान हो जाए, ऐसा धर्म होना चाहिए। लेकिन आपको पता है
भरत चक्रवर्ती ने कब तत्व परिचय किया था, कौन सी पर्याय में थे, हैं? हमको तो चक्रवर्ती तो दिखाई देता है। जिस समय राजा वज्रजंग और उनकी धर्मपत्नी रानी श्रीमती वन में जब मुनिराज को आहार दिया था, 2 मुनिराजों को, उनके ही सबसे छोटे युगल पुत्र थे जो 8 वर्ष की अवस्था में दीक्षा लेकर के चले गए थे, और वो युवा हो गए थे तो पहचान भी नहीं पाए थे वज्रजंग उनको कि ये मेरे पुत्र हैं, और मतलब पुत्र थे संसार पर्याय में, और ये मुनिराज के रूप में बैठे हुए हैं। वहाँ पर बहुत सारे जंगल के प्राणी भी इकट्ठे हो गए थे जब धर्म चर्चा चलती थी। तो भरत चक्रवर्ती नेवला थे, नेवला उस समय, हैं? सुना है कथा महापुराण की, नेवला थे उस समय। नेवला होता है ना, हैं? उस समय शांत चित्त से बैठ के मुनिराजों का उपदेश सुना था, और वो उपदेश सुन करके उनका हृदय परिवर्तन हो गया, हैं? अज्ञान के अभाव का संकल्प उन्होंने उसी पर्याय में ले लिया। जैसे सिंह की पर्याय में भगवान महावीर को हुआ ना, ऐसे ही भरत चक्रवर्ती को नेवले की पर्याय में तत्व ज्ञान मिला, और अत्यंत मंद कसाय मंद परिणामों से मरण करके और देवायु का बंद किया, वहां से देवगति में गए, और वहां से फिर चक्रवर्ती हुए। आप प्रथमान योग भी पढ़ेंगे ना, तो प्रथमान योग से भी ये पता चलेगा कि असली शत्रु तो अज्ञान है, और जितने भी हमारे महापुरुष हैं, जितने भी मोक्षगामी जीव हुए हैं, उन्होंने पहले विधि पूर्वक तत्व का ग्रहण किया। यही बात तो आचार्य देव यहाँ कह रहे हैं। हमको एकदम से हर चीज़ रेडी टू, क्या बोलते हैं, रेडी टू सर्व चाहिए, एकदम से रेडी है, रेडीमेड सम्यक दर्शन, रेडीमेड सम्यक ज्ञान है। भरत चक्रवर्ती को रेडीमेड मिला था कपड़ों की तरह, गए फटाफट लिया पहन लिया, ऐसा नहीं है। अज्ञान कितने काल का है, कसाई कितने काल की है, कर्म बंधन कितने काल का है, अनादिकाल का है ना, अनादिकाल का है, चुटकियों में नहीं जाता है। प्रवचन सुनेंगे, हैं, भगवान की सेवा पूजा करेंगे, गुस्सा आएगा तो घबराना नहीं, आएगा गुस्सा भी आएगा, मान भी आएगा, माया भी आएगी, ये ऐसे नहीं जाती है, हैं? पहले कल्पद्रुम विधान बहुत होता था, कल्पद्रुम विधान करते थे ना 8 दिन, हैं? क्यों करते थे पता है अग्रवाल साहब हैं? कौन से उसमें करते थे, जो जुलाई में आती है ना अष्टानिका, उसमें करते थे। क्यों करते थे? बारिश नहीं होती थी ना, तो कल्पद्रुम विधान करते थे जैसे वैदिक लोग ना मेढक मेढकी का ब्याह करवाते हैं, मेढक मेढकी की शादी करवाते हैं ना, क्यों? बारिश नहीं हो रही है। ऐसे ही जैनियों ने भी अपना एक सिस्टम बना रखा है कल्पद्रुम विधान करने का, है। पवैया जी ने लिखा है बहुत सुंदर। वो मिथ्यात्व कहते हैं, हिमशिला मिथ्यात्व की गलती नहीं। ये हिमशिला है, एकदम से पानी पानी कैसे हो जाए? पहले तो तत्व रुचे कि हाँ ये बात कुछ ठीक ठाक लगती है, ये बात ही ठीक ठाक लगती है, और अभी तक हमने जिन बातों को सुना समझा अमल में लाया, वो बातें तो विचार करने पर बेकार हैं एकदम। जब सूक्ष्मता से विचार करते हैं तो लगता है ये तो सब थोती बातें हैं, असली बात तो यही लगती है। इतना खाली एक कणिका रुचि की जागृत हो जाती है और फिर काम शुरू हो जाता है? नहीं तो सुन करके तो बहुत सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं। बम्बई जाओ ट्रेन में, वो पत्थर लेकर के बजाते हैं ना, वो गाते हैं, दूसरों के दुखड़े दूर करने वाले तेरे दुख दूर करेंगे राम, किए जा तू जग में भलाई का काम, तेरे दुख दूर करेंगे राम। कितनी बढ़िया बात है विरल भाई, मजा आता है कि नहीं सुन करके? एकदम से हृदय प्रसन्न चित्त हो जाता है, तुरंत जेब में आन जाता है 50 का नोट, लो भाई आनंद आ गया, आज तो असली बात कर दी तुमने। अच्छा विचार करो इस पे, थोड़ा एनालिसिस करो, पोस्टमार्टम करो
हैं? देखो, किसी की सहायता करने का निषेध नहीं है आता है, संसारी जीव को भाव आता है, हैं? वो सहज है, वो कसाय है उस जाति की, है? पुत्र दुखी हो, भाई दुखी हो, पिता दुखी हो, है? समाज का कोई व्यक्ति दुखी हो, है? अपने नगर का कोई व्यक्ति दुखी हो, देख करके करुणा आती है, मदद करते हैं, मदद करने की तकलीफ नहीं है। लेकिन इसके पीछे जो फिलॉसफी है, जो दर्शन शास्त्र है, वो दर्शन शास्त्र ठीक नहीं है, वो एकदम गड़बड़ है। वो क्या कहते हैं, दूसरों के दुखड़े दूर करने वाले तेरे दुख दूर करेंगे राम, हैं? यानी जो दूसरों के दुख दूर करता है उसके दुख राम दूर करते हैं। अरे भैया, तुम राम से सीधे ही सीधे दुख दूर करवा लो, हमको बीच में क्यों लपेटते हो क्या हो गया इसमें कि हम पहले किसी दुखी को ढूंढें? हमको सुखी होना है ना, तो आपको पहले दुखी आदमी ढूंढने पड़ेंगे, दुखियों को ढूंढो और फिर आप उनका दुख दूर करो, और जब उनका दुख दूर होगा फिर रामचंद्र जी आपका दुख दूर करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो दुख है वो हम दूर नहीं कर सकते वो राम जी दूर करेंगे, और दूसरों का दुख राम जी दूर नहीं कर सकते, वो आपको दुख दूर करना है। हमने बोला भैया सीधा रामचंद्र जी से कांटेक्ट कर लो और अपने दुख दूर करवा लो, हमें क्यों बीच में लपेटते हो? और सबसे बड़ी बात तो ये है कि यदि मैं तुम्हारे दुख दूर कर सकता हूं तो अपने नहीं कर सकता है, और यदि मैं अपने दुख दूर कर सकता हूं तो तुम अपने दुख दूर कर लो, हम अपने कर लेंगे, राम जी अपने कर लेंगे, सब अपने अपने दुख दूर कर लो कितनी थोती बात है, एकदम हल्की बात है, उसमें कहीं कोई तथ्यात्मक चीज नहीं है, लेकिन हम सुनते हैं, बढ़िया राग चल रहा है, बढ़िया धुन चल रहा है, तो हमको मजा आ जाता है, और बिना विचारे बिना विवेक के हम प्रवृत्ति करने लग जाते हैं। कई बार ऐसा कहते हैं भैया आज तो पुण्य के परमाणु उड़ रहे हैं, नाचो झूम झूम के, सब परमाणु चिपक जाएंगे आप में ऐसा होता है ना, विधान चलता है, पंच कल्याणक चलता है, भगवान की पूजा भक्ति चलती है। अब प्रतिष्ठाचार्य कैसे नचाए लोगों को, नाचे नहीं तब तक मजा नहीं आता है, तो ऐसे तो नाचेगा नहीं, तो लालच देता है क्या लालच देता है कि यहाँ इतना विशुद्धिमय वातावरण बन गया है कि पुण्य के परमाणु चिपकने के लिए उड़ रहे हैं, और आप झूम झूम के नाचो। झूम झूम के नाचो माने आपके मन वचन काय के जो है ना, उसके निमित्त से आत्मा के प्रदेश जितने ज़्यादा परिस्पंदन होगा, जितने ज़्यादा हिलेंगे, उतना उतना आपको शुभ का आश्रव होगा, शुभ का आश्रव होगा, और आदमी झूमने लग जाता है उठाकर, अरे आज तो पुण्य पूरा हमें ही लूट करके जाएंगे। बहुत हल्की हल्की बातें हैं, लेकिन बिना विवेक के, बिना बुद्धि के हम प्रवृत्ति करने लग जाते हैं, और बिल्कुल भी भेद विज्ञान और विचार हमारा नहीं रहता। आचार्य कुंद देव कहते हैं कि सारी की सारी गड़बड़ यही है, तुम विचार करते नहीं हो। पंडित जी साहब ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में कितनी अद्भुत बात कही हैं, बहुत व्रतादि करे, बहुत तपस्चरण आदि करे, तो भी सम्यक्त्व का अधिकारी नहीं है। देखो तत्व विचार की महिमा है, जो तत्व विचार करता है वो सम्यक्त्व का अधिकारी है। सत्य तक पहुंचने का अधिकारी कौन? सत्य तक कौन पहुंचता है? गिफ्ट में नहीं मिलता सत्य किसी को भी, सत्य के लिए विचार चाहिए। विचार का मतलब देखो, विचार कहो, भेद विज्ञान कहो, तत्व अभ्यास कहो, ये सब एक ही बात है, एक ही क्रिया के पर्यायवाची हैं। इसलिए भेद विज्ञान ये अज्ञान को दूर करता है, और जब अज्ञान दूर होता है तो क्रोधादि कसाएं स्वयं ही उत्पन्न नहीं होती हैं, और जब क्रोधादि कसाएं उत्पन्न नहीं होंगी तो आश्रव बंध कैसे होगा? देखो, आश्रव बंध होने का मतलब ये नहीं है कि कर्मों का आना रुक जाएगा। आश्रव बंध नहीं होता है जब ये बात कही जाती है, तो इसका आशय ये होता है कि कर्मों की स्थिति और अनुभाग अल्प होते हैं। अगर अरहंत भगवान के अंदर कार्माण वर्गणाओं की संख्या आप गिनो, और किसी संसारी जीव के अंदर जो कार्माण वर्गणाएं हैं जिनके साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध है, तो संख्या में अंतर नहीं मिलेगा
ऐसा भी हो सकता है कार्माण वर्गणाएं अरहंत भगवान के प्रदेशों में ज़्यादा हो, किसी संसारी जीव को कम हो। ऐसा भी हो सकता है किसी संसारी जीव को अधिक हो, अरहंत भगवान को कम हो। उसका कोई पैमाना नहीं है ना, ख्याल में है, उसका कोई पैमाना नहीं है। असली चीज क्या होती है? स्थिति और अनुभाग, कितने काल तक कर्म रहेगा और कितना फल देगा, ये मूल है। तो भेद विज्ञान के द्वारा क्या होता है कि कर्म का आश्रव तो होता है, लेकिन वो कर्म का आश्रव अल्प स्थिति वाला होता है, अल्प अनुभाग वाला होता है। और अनुभागों का भी अगर आप वर्गीकरण देखो तो जिनको प्रतिकूलता कहा जाता है, पाप कहा जाता है, कष्ट कहा जाता है, ऐसे संयोग संबंधी प्रकृतियों का जो अनुभाग है वो बहुत अल्पतर होता चला जाता है। इसका नाम आश्रव बंध नहीं होना है। और किसे कहना, जैसे सत्ता में पड़े हुए जो कर्म हैं, जितनी स्थिति के साथ पड़े हुए हैं, उनकी स्थिति अनुभाग कम हो जाना, इसका नाम आश्रव बंध नहीं होना है ना। क्या वो नाव का जो एग्जाम्पल है ना, वैसा हम उसको रिसेंबल करते हैं। कर्मों का आना अगर खुला रहेगा तो ज़्यादा आएगा, तो वहाँ प्रदेश और प्रकृति की बात नहीं है, वहाँ किसकी बात है? स्थिति और अनुभाग की बात। जितनी ज़्यादा स्थिति होगी उतना नाव डूबेगी, उतना ज़्यादा काल संसार में रहेगा। जितनी स्थिति अल्प होगी उतना कम संसार में रहेगा। और अगर आप कर्णन योग की दृष्टि से देखो तो जो कार्माण वर्गणा होती है ना, इसके स्कंद होते हैं, और ये स्कंद आपके आत्म प्रदेशों में, या कहो कि उन्हीं आकाश के प्रदेशों में स्थित रहते हैं। एक ही कार्माण वर्गणा के स्कंदों में कुछ परमाणुओं से आपका निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है, जो आपके कर्म हैं, और उसी स्कंद के बहुत सारी वर्गणाएं ऐसी हैं जिनका आपका बिल्कुल निमित्त नैमित्तिक संबंध नहीं। हम सोचते हैं कर्मों को खींच करके बाहर निकालना है, कुछ ऐसी फिजिकल एक्टिविटी है अष्ट कर्म दहनाय धूपम निरोपामिति स्वाहा। 8 कर्म को जला दें, दहन कर दें। कर्मों में इन्फ्लेमेबिलिटी है क्या? जलते हैं कि नहीं जलते हैं? कार्माण वर्गणा अग्नि से प्रभावित होती है कि नहीं होती है? अग्नि से प्रभावित होती है कार्माण वर्गणा। ये तो औदारिक वर्गणा जलती है, वैक्रियक वर्गणा नहीं जलेगी, तेजस वर्गणा नहीं जलेगी, कार्माण वर्गणा नहीं जलेगी। हमने बड़ा उसको, देखो आचार्यों ने तो पूजाओं में, शास्त्रों में उसको प्रतीकात्मक रूप से बतलाया है, लेकिन हमने प्रतीक को सत्य समझ लिया है, सूक्ष्म ज्ञान नहीं है उसका। तो ऐसा सोचते हैं कि जितनी ज़्यादा अग्नि जलेगी तेज, और जितनी हम उसमें सुहा करेंगे उतनी जल्दी जल्दी कर्म जलेंगे। कर्म का स्वरूप ही ख्याल में नहीं। वही एक स्कंध, उसका जो विश्रसोपचय है, वो पूरा का पूरा जो झुंड है, उसमें से कुछ कर्मों के साथ स्थिति आपका निमित्त नैमित्तिक संबंध है, वो आपकी सत्ता में है। उसी स्कंध के कुछ कर्म हैं, उनका आपके साथ संबंध ही नहीं। और हो सकता है वही कर्म इन्हीं आत्म प्रदेशों में बने रहें और आपका निमित्त नैमित्तिक संबंध पूर्णतः समाप्त हो जाए। तो बाहर नहीं निकालना है भूधरदास जी कहते हैं दुष्टन देहु निकार साधुन को रख लीजिए। वो यही कहते हैं कि जो कर्म है ना, ये दुष्ट हैं, ये क्रोधादि भाव है, ये दुष्ट हैं, इनको बाहर निकाल दो। और साधु माने जो मेरे स्वाभाविक गुण हैं, वो स्वाभाविक गुण मेरे बने रहें। विनय भूधरदास है जिनेन्द्र भगवान, ये भूधरदास आपसे विनय करता है। तो कितना प्रतीकात्मक छंद है। हम उससे ग्रहित मिथ्यात्व का भी पोषण कर सकते हैं और भेद विज्ञान भी कर सकते हैं। ग्रहित मिथ्यात्व का पोषण कैसे करेंगे? कर्म बहुत दुष्ट हैं, बहुत पापी हैं, यही जगत में हमको परेशान करते हैं। और आज गुस्से में एकदम भर करके लाल पीला होकर के बैठा है, अग्नि जला करके आज सबको हम इसमें भस्म कर देंगे। धूपम निरोपामिति स्वाहा, धूपम निरोपामिति स्वाहा। क्या छिन्निम छिन्निम भिन्निम भिन्निम ये शांति धारा होती है ना, बहुत बड़ा ग्रहित मिथ्यात्व है। ये होती ही नहीं थी 30-40 साल से। ऐसा पंचम काल है, उंडाव सर्पणी काल है, चलता है ऐसा प्रपंच, और सब कामना मंत्र उसमें, और कामनाएं भी मोक्ष की नहीं है। एक आध लाइन में कहीं कह दें, वो है ना भाई,
भोजन कर रहे हैं तो थोड़ी चटनी भी साइड में रख दो। ऐसे मोक्ष की बात थोड़ा करते हैं, बाकी शत्रु मारिम, रोग मारिम, व्याधि मारिम, सबको मार डालो पूरी दुनिया को, किसी को भी मत छोड़ो। हैं कौन कौन शत्रु है जगत में? सब शत्रु हैं। हैं सब शत्रु हैं। जो परम मित्र हैं वो भी शत्रु हैं। सीता जी के जीव देखो, रामचंद्र जी और सीता में कितना स्नेह था, इतना स्नेह था। सीता जी देह चय करके और देव हो गई, और रामचंद्र जी को लक्ष्मण की मृत्यु से वैराग्य हो गया। जैनेश्वरी दीक्षा धारण करके वन में जाकर के ध्यान करने लगे। अब सीता जी के जीव को कैसा विकल्प आया कि ये तो मोक्ष चले जाएंगे, हम अकेले रह जाएंगे। तो ये अभी मोक्ष ना जाएं, जब हम भी साथ साथ में मोक्ष जाएंगे। साथ में मोक्ष नहीं जा सकते। साथ चलने की भावना तो निगोद की भावना होती है। निगोद में साथ में जन्म होता है, साथ में मरण होता है। मुक्ति तो एक अकेला अवतरे मरे अकेला, एकत्व भावना है वहाँ। तो बोलो, वो सीता जी का जीव मित्र है रामचंद्र जी का कि शत्रु? जगत में कोई परमानेंट मित्र और कोई परमानेंट शत्रु नहीं होता। जब से टैरिफ लगाया ना ट्रंप ने, तब से गवर्नमेंट का यही स्टेटमेंट आता है ना कि आप तो पहले चीन के साथ में, आप तो बिल्कुल शकल देखना भी पसंद नहीं करते थे, अब आप चीन में जा करके जम गए हो, जिनपिंग के बगल में झूला झूल रहे हो। कहते कि नहीं कहते? तो क्या स्टेटमेंट आता है गवर्नमेंट की तरफ से कि भाई डिप्लोमेसी में कोई परमानेंट शत्रु, कोई परमानेंट मित्र नहीं होता है। डिप्लोमेसी में व्यापार में किसी से शत्रुता होती है? परमानेंट मित्रता होती है? किसी से नहीं होती है। किसी से स्थायी शत्रुता मित्रता नहीं होती है। ऐसे ही जगत में तुम जिसको मित्र या शत्रु मानते हो, वो ना तो तुम्हारा स्थायी शत्रु है ना स्थायी मित्र है। खरेखर तो शत्रु मित्र कुछ भी नहीं है। कभी तुम उसमें शत्रु पने की कल्पना करते हो, कभी उसमें मित्र पने की कल्पना करते हो। हैं वो ना शत्रु है ना मित्र है। जैसे कोई माता है, और उसको धर्म का ज्ञान नहीं है, वो क्या करती है? अपने पुत्र के सुख के लिए सारी सुख सुविधाएं जुटाने का प्रयत्न करती है। वो रात को मांगे खाने का, लो भक्ष्य भक्ष्य का विचार किए बिना ये खाना है, ये खाना है। वो लिखा हुआ है उस पर कि ये इसमें जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जैसे आइसक्रीम होती है ना, जिलेटिन होता है आइसक्रीम में। जिलेटिन समझते हैं? जिलेटिन का कहाँ से प्रोडक्शन होता है? कहाँ से? जोर से बोलिए। फिश में से जिलेटिन एक्चुअली स्लॉटर हाउस का ये बाई प्रोडक्ट है कि हड्डियों का तो कुछ होता नहीं है, तो हड्डियों को साफ करके उबालते हैं और उनमें से वो जिलेटिन निकलता है, जिससे कि उसका जो सॉफ्टनेस रहती है ना, आइसक्रीम की घुलती नहीं है। तो मांगता है तो विचार नहीं करते, तो खा लो, खिला देती, पिला देती। जो उसको मन में आए, जो उसको अच्छा लगे वो करती रहती है। किससे? बहुत राग से करती रहती है, कसाय से करती रहती है। ऐसी कसाय से मान लो उस पुत्र को भी नरकायु का बंद हो गया और माता को भी नरकायु का बंद हो गया, तुषार भाई, अब दोनों नरक में मिलेंगे। दोनों अवधि ज्ञानी हैं। वो पुत्र को देख करके क्या ख्याल आएगा कि अरे इसके राग में हमने ये सारे पाप किए, इसके अनुराग में सारे के सारे पाप किए, यही जड़ है सारे आज दुख का। ये जो हमको नरक के दुख होते हैं, इसका कारण यही है। और फिर वो तलवार लेकर के उसके टुकड़े टुकड़े करने के लिए दौड़ता है जी। और पुत्र देखता है माता को तो कहता है इसने नहीं रोका मुझे, इसने नहीं रोका, इसने सावधान नहीं किया, मैं तो अबोध था, मैं तो अज्ञानी था, मुझे तो पता ही नहीं था कि ये सब पाप के काम, तो मुझे समझाया नहीं। तो वो पुत्र भी उसको मारने के लिए दौड़ता है। वहाँ पर ऐसा कुअवधि ज्ञान जीव को होता है कि एक दूसरे के साथ मारकाट करता है। बोलो, जिनके साथ अति प्रीति है उनके साथ अति शत्रुता हो जाती है। लेकिन साधर्मियों का अनोखा संबंध होता है अशोक भाई, साधर्मियों का संबंध अनोखा होता है।
कि जैसे भरत, बाहुबली और भी ऋषभदेव के परिवार में बहुत 101 पुत्र थे, सब वहाँ उस सभा में बैठे हुए थे जब मुनिराज का उपदेश चलता था। नाम से पुराण में आता है ये सब बैठे हुए थे, एक दूसरे के प्रति अत्यंत धर्मानुराग सहित तत्व श्रवण करते थे। साधर्मी भाव भाव में मिलते हैं, एक परस्पर एक दूसरे की धर्म आराधना का अनुमोदन करते हैं, उनको स्थिर कराते हैं, उत्तरोत्तर उनके धर्म में जो कहना चाहिए वो वृद्धि करते हैं। ये साधर्मियों का संग है। पुत्र को अच्छे संस्कार दोगे तो कभी आप भी उसके पुत्र बनोगे, उस समय वो आपको धर्म मार्ग में दृढ़ कराएगा, कभी मित्र होगा। ऐसे जो जीव होते हैं ना, ये भव भव तक एक दूसरे के साथ चलते हैं और फिर मोक्ष को प्राप्त करते हैं। साधर्मी वात्सल्य तो भव भव में चलता है साथ में, लेकिन लौकिक संबंध, लौकिक दृष्टिकोण से जितने भी संबंध हैं वो कभी शत्रुता रूप हो जाते हैं, कभी मित्रता रूप हो जाते हैं। धर्मी सो गोवत्स प्रीति सम, धर्मी के संग साधर्मी। पुत्र को भी पुत्र नहीं देखना, स्त्री को भी स्त्री नहीं देखना, पति को पति नहीं देखना, जीव देखना कि ये जीव हैं, अनादि निधन तत्व हैं। हम कोई ऐसा कार्य ना करें, कोई ऐसी प्रेरणा ना करें कि इनका भाव बिगड़ जाए, इनका भाव भाव में उत्तरोत्तर उनका प्रशस्त हो, उत्थान हो। इस दृष्टि से परिवार में साथ में रहना चाहिए। गुरुदेव श्री ने तो द्रव्य दृष्टि सिखलाई ना हमको। जब द्रव्य दृष्टि से परस्पर देखोगे तो परस्पर धर्म की वृद्धि होगी, और लौकिक विषय वांछाओं की दृष्टिकोण से एक दूसरे से संपर्क रखोगे तो ये शत्रुता मित्र, मित्र शत्रुता, ये सारा का सारा फेरा चलता रहेगा। बहुत स्पष्ट बात है, इसीलिए पुराण पढ़ना जरूरी है। हमको पुराण से ये जो हमारे वो है ना, क्या बोलते हैं, जो नोट्स लगे हुए हैं, जो गांठें पड़ी हुई हैं, हमको स्पष्टीकरण नहीं होते हैं, इसीलिए नहीं होते। बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि बचपन से आज तक कितना धर्म तो कर लिया, कितना तो कर लिया, क्या मिला, क्या मिला? क्या मिला? क्या मिला मतलब क्या चाहिए तुम्हें? क्या चाहते हो? क्या चाहते हो? किस जगत में जय जयकारा हो जाए, सारा जगत तुम्हारी प्रशंसा करे, न्यूज़पेपर में रोज फोटो छपे, व्यापार खूब एकदम से दिन दोना रात चौगुना बढ़े, सब आपकी आज्ञा में चले, क्या चाहते हो आप? ये सब चाहते हो? ये तो तीर्थंकरों को भी नहीं मिलता। अगर आप ऐसी कल्पना करते हो कि ये हमको मिलेगा तो ये मिलने वाला नहीं, क्योंकि जो संसार विषय सुख हो तो तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे को शिव साधन करते, संयम सो अनुरागे। इन सब से यदि सुखी होते और कहते हो कि धर्म करने से ये सब हमें मिले और हमें नहीं मिल रहा है, हमने क्या अपराध किया था, हम तो बाल्यकाल से भगवान के पूजा प्रक्षाल के बिना अन्न भी नहीं लेते थे, ये देह में इतना गंभीर रोग हो गया, कैंसर हो गया, टीबी हो गया, धर्म किया, इतना क्या फल मिला? कोई फल नहीं मिला। अरे एक दूसरे को देख करके लोग इस प्रकार की बातें करते हैं कि देखो बहुत धर्म करते थे, देखो ऐसा ऐसा हो गया, ऐसा ऐसा हो गया। अरे भाई, धर्म कैश का व्यापार है, कैश का, आज करोगे कल मिलेगा ऐसा नहीं है। अभी तत्व विचार करो, अभी वस्तु स्वरूप का विचार करो, चित्त स्थिर हो जाएगा, निराकुल हो जाएगा, तत्काल निराकुल होता है। कैश का व्यापार है, उधार का व्यापार नहीं है। जिस समय तत्व विचार करते हैं, आत्मा परमात्मा के स्वरूप का विचार करते हैं, चित्त स्थिर रहता है, शांत रहता है, परम संतुष्टि का अनुभव होता है। आज करेंगे, आज हम एफडी करेंगे, कल उसका इंटरेस्ट मिलेगा, ऐसा नहीं है। गुरुदेव श्री तो हैं बार बार ये फरमाते थे, तत्व विचार से तत्काल गुड़ को कहाँ से चखा जाए कि वो मीठा लगे, बोलते कहीं से भी चखो, कहीं से भी ग्रहण करो, धर्म कहीं से भी ग्रहण करो, किसी भी एंगल से उसके स्वरूप पर, लेकिन वो
विचार यथार्थ होना चाहिए, एक्चुअल होना चाहिए, काल्पनिक नहीं होना चाहिए। हमने अपने मन में ही धर्म का एक स्वरूप बना रखा है, सबकी अपनी अपनी परिभाषाएं हैं, अपनी अपनी डेफिनेशंस हैं, सबने अपना अपना एक रोड मैप बना रखा है। ऐसा नहीं, वस्तु स्वरूप जो शास्त्रों में बतलाया है उससे परिचय प्राप्त करो, फिर उसमें युक्ति लगाओ, तत्काल शांति का आवेदन होगा। बहुत प्रतिकूलता हो जाती है, बहुत अशांति हो जाती है चित्त में, कुछ ऐसा घटित हो गया है, बहुत चित्त कलुषित है, आकुलित व्याकुलित है, विश्राम कब मिलता है चित्त को, कब मिलता है खरेखर, कब मिलता है आराम, कि जब हम ये विचार करते हैं कि वस्तु का स्वरूप ऐसा ही है, हैं? जाकरी जैसे जाहि समय में, जो होवत जा द्वार, सो बनी है टरी है कछु नाही, कर लीनो निर्धार। हैं? जब ये हम विचार करते हैं कि भाई जो होने योग्य है वही होता है, अनहोनी होसी नहीं कबहूँ, काहे होत अधीरा रे। जब वस्तु स्वरूप का विचार करते हैं तब चित्त को शांति होती है। माने कैश का धंधा है ना। हैं? जिस समय तत्व विचार करता है उस समय चित्त आकुलता से रहित हो जाता है, आकुलता बंद हो जाती है। और फाइनल रिसोर्ट तो यही है, अंतिम समाधान तो यही है, कितना भी दौड़ धूप कर ले, कितना ही भाग दौड़ कर ले, लेकिन जब अपने अज्ञान पर प्रहार करता है तभी जीव निराकुल होता है। आप प्रथमा नियोग से पढ़ो ना तो आपको सब जगह समय सार का की झांकी नजर आएगी, जैसे समय सार चित्रित हो रहा हो, पूरा यही चल रहा हो, कैसे जीव भेद विज्ञान करता है, कैसे तत्व से परिचय करता है, और कैसे धीरे धीरे भेद विज्ञान करते हुए कर्मों की स्थिति अनुवाद घटाते हुए और मुक्ति का वर्ण करता है। अद्भुत है जिन शासन है, अद्भुत है ज्ञान। इसलिए सबसे मूल काम है अज्ञान का निवारण। जैसे जैसे अज्ञान का निवारण होता है जीव को वैसे वैसे सुख होता है, निराकुलता होती है। सिद्ध भगवंतों का अज्ञान निशेष हो गया, बिल्कुल भी नहीं रहा है, खत्म हो गया, इसीलिए किंचित भी आकुलता उनको नहीं है। देखो इसमें आत्मा की निसंग प्रवृत्ति किसमें होती है? ज्ञान में होती है, क्योंकि आत्मा ही ज्ञान है और ज्ञान ही आत्मा है। जब ज्ञानानंद स्वभाव रूप रहो तो निराकुलता रहती है। इसी प्रकार जब तक यह आत्मा जिन्हें संयोग सिद्ध संबंध हैं, गुजराती है हिंदी है आपके पास? हिंदी है, गुजराती है, फिर संस्कृत से चले। एक एक वाक्य पढ़ते हैं। अभी तक कितनी बात हुई अपनी कि आत्मा और ज्ञान का जो संबंध है वो कैसा है? तादात्म्य संबंध है। ज्ञान में आत्मा की प्रवृत्ति कैसी होती है? निसंक होती है। कौन सा ऐसा काल है जब सोचना पड़ता है कि अब जानूं, चेक करना पड़ता है कि जानने का काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है, चेक करना पड़ता है? मैं जान रहा हूं, मैं हूं और मैं जान रहा हूं, ये चेक करना पड़ता है? जैसे किसी व्यक्ति का देह परिवर्तन हो जाता है ना, तो डॉक्टर चेक करता है, ऐसे लगा करके हाथ ऐसे करता है ना, यहाँ पे ऐसे, क्या चेक करता है कि ये है कि नहीं है, करता है कि नहीं करता है? अच्छा, जीव खुद चेक करता है कि मैं हूं कि नहीं हूं? मैं हूं कि नहीं हूं? कई बार कई लोग देखते हैं कि चल रही है कि नहीं चल मैं हूं कि नहीं हूं, इसमें निसंक प्रवृत्ति होती है, क्रॉस चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये चेक करता है कि देह कितनी है कि नहीं है, देह को चेक करता है, खुद तो है। आत्मा की सत्ता और आत्मा की जो स्वाभाविक परिणतियां हैं उनको चेक नहीं करना पड़ता है, वहां पर निसंक प्रवृत्ति होती है। लेकिन बाकी चीजें चेक करनी पड़ती हैं। कितना असेट है चेक करो, एक दिन लेकर बैठ गए, कितना है म्यूचुअल फंड है, कितना इक्विटी है, कितना है, पूरा एस्टिमेट करते कि नहीं करते? वो चेक करना पड़ता है। ज्ञान को चेक करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता है? इसलिए ज्ञान में निसंक प्रवृत्ति है।
और ऐसा है ज्ञान का, आत्मा का और आत्मा की सत्ता का स्वरूप। देखो कितना सारा अद्भुत स्वरूप है। सत्ता रहेगी कि नहीं रहेगी, आत्मा की सत्ता रहेगी कि नहीं रहेगी, कि रहेगी, परमानेंट है। जगत का कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जो सत्तावान हो और नष्ट हो जाती है। ये तो चर्चा हम कर चुके हैं ना। जैसे आकाश द्रव्य है, परमानेंट है, काल द्रव्य है, परमानेंट है, ये पुद्गल मैटर जो भी है वो है और परमानेंट है, कुछ भी नष्ट नहीं होता है। ऐसे ही मैं हूं कि नहीं हूं, मैं भी हूं और मैं भी अनादि निधन परमानेंट तत्व हूं, वहां कोई शंका की आवश्यकता नहीं है। ये हो गया अस्तित्व। वस्तुत्व, वस्तुत्व माने कि जीव जानने का ही काम करता है सदा काल, स्पर्श रस गंध वर्ण का काम नहीं करता है, सदा काल जानना जानना जानने का काम करता है। इसको बोलते हैं कि जीव अपना काम करता है, दूसरे का काम नहीं करता। अपना काम करना कब बंद होता है? जीव का अपना काम कब बंद होता है? कभी बंद नहीं होता। इसमें वस्तुत्व है, जीव के अंदर एक वस्तुत्व नाम का गुण है, जिसका मतलब होता है अर्थ क्रिया कारित्व। अर्थ माने प्रयोजनभूत क्रिया, प्रयोजनभूत क्रिया, कारित्व माने सदा ये अपनी प्रयोजनभूत क्रिया करता 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 और करता ही है। कोई भी जगत का पदार्थ अपनी स्वाभाविक क्रिया को नहीं छोड़ता है, इसलिए स्वाभाविक क्रिया कराने के लिए कुछ उद्यम करने की आवश्यकता नहीं है, निस्संकपने करता है। सत्ता, सत कहते हैं उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत, ठीक है। प्रत्येक जगत का द्रव्य है वो उत्पाद माने नवीन पर्याय उत्पन्न करता है, व्यय जो पर्याय हो गई है वो व्यय हो जाती है, वो पीछे चली जाती है, और उत्पाद व्यय के काल में जीव बना रहता है। जैसे अंगूठी है सोने की, और सोने की अंगूठी पहनते पहनते हमको लगा कि नहीं अंगूठी नहीं है, उंगली में बहुत परेशानी होती है, इसका हम चेन बनवा लेते हैं, तो चेन बना के चेन पहन ली उसी की। तो सोने की सत्ता है तो उसमें उत्पाद भी होता है, उत्पाद माने नवीन पर्याय उत्पन्न होती है, और पुरानी पर्याय का क्या होता है? व्यय हो जाता है। लेकिन सोना रहता है कि नहीं रहता है? सोना बना रहता है। सोना जो है वो उसका द्रव्यत्व है, ऐसे ही जीव का द्रव्यत्व है, जीव बना रहता है और उसमें निरंतर उत्पाद व्यय होता रहता है। क्या करना पड़ता है हमको उत्पाद व्यय के लिए? कि सब ऑटो पायलट मोड पे है, अपने आप चलता है, हमें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं, अपना ही काम करता है, दूसरे का काम नहीं करता है। निमित्तोपादान एक नाटक लिखा था मैंने 98 में, जैन धर्म की कहानियां भाग 11 है, उसमें वो प्रकाशित है। आपने अगर कभी देखा हो, निमित्तोपादान का एक अदालत वाला नाटक है, देखा आपने किसी ने? हैं उसमें निमित्त वकील और उपादान वकील दोनों एक दूसरे से बहस करते हैं, और निमित्त वकील कहता है हुआ था, हाँ हैं जो दोनों वकील है ना, जैसे निमित्त वकील कहता है कि देखो भैया, एक पैर से कोई नहीं चल सकता है, चलने के लिए दूसरा पैर चाहिए, हैं ऐसे ही कोई काम उपादान से नहीं होता है, निमित्त भी चाहिए। जो नर दूजे पाँव बिन चलवे को आधीन दोनों पैर चाहिए, ऐसे निमित्त भी चाहिए, उपादान भी चाहिए। यानी निमित्त उपादान का काम करे, और ये उपादान है वो निमित्त, जब उपादान वो परिणमित हो तो ये उसका काम करे। वही दूसरे के दुखड़े दूर करने वाले तेरे दुख दूर करेंगे राम, तो हमारे दुख दूर करो, हम तुम्हारे दुख दूर करेंगे। हैं ऐसा निमित्त और उपादान के संबंध में वो बहस चलती है बहुत। तो वहाँ पे एक जो उपादान, और दोनों ही शास्त्र से बात करते हैं, ऐसा नहीं है निमित्त वकील कोई संसार की बात करता है, वो भी शास्त्र के उदाहरण निकालता है, वो भी शास्त्र से ही बातें निकाल करके कहता है परस्परोग्रहो जीवा नाम, जो जीवादि तत्व हैं वो परस्पर एक दूसरे का उपकार करते हैं। यदि काल द्रव्य नहीं हो तो उत्पाद व्यय द्रव्य भी नहीं हो,
यदि आकाश द्रव्य नहीं हो तो जीव कहाँ रहे, धर्म द्रव्य नहीं हो तो जीव द्रव्य कैसे चले, अधर्म द्रव्य नहीं हो तो जीव कैसे रुके हैं। एक दूसरे का उपकार करते हैं, ऐसा शास्त्र में कहा गया है। तो निमित्त उपादान वकील कहता है कि आपने द्रव्य की परिभाषा पढ़ी है। द्रव्य किसे कहते हैं? द्रव्य किसे कहते हैं? सत द्रव्य लक्षणम। सत माने उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत, जिसमें उत्पाद हो, व्यय हो और द्रव्य हो, उसे सत कहते हैं। माने जगत में जितने पदार्थ हैं सब में उत्पाद व्यय द्रव्य निरंतर चलते रहते हैं। अच्छा, ये उत्पाद व्यय द्रव्य की जो फैक्ट्री है ये कौन चलाता है? फैक्ट्री है ना। कौन चलाता है? स्वयं ही चलानी पड़ती है, स्वयं ही चलाता है। अच्छा, हम दूसरे की फैक्ट्री चलाने के लिए चले जाएं तो हमारी फैक्ट्री चलेगी कि बंद हो जाएगी? अपनी फैक्ट्री अपने को चलानी है, अगर हम दूसरे की चलाएंगे तो अपनी बंद हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि हर द्रव्य को अपना उत्पाद व्यय द्रव्य प्रति समय करना है। अपने काम में इतना व्यस्त है, इतना व्यस्त है कि अगर पर का काम करने के लिए जाए तो अपना काम रुक जाएगा। इसलिए जिस समय द्रव्य अपना काम करता है उस समय अन्य का काम नहीं करता है। और जगत ने अनादि काल से एक भी द्रव्य ने अपना काम एक भी समय के लिए बंद नहीं किया। इसका मतलब कभी पर का काम कुछ किया ही नहीं, सब अपने अपने काम करते रहते हैं। यदि वो देता है, तर्क देता है, दलील देता है कोर्ट में कि अगर निमित्त किसी का कार्य करता है तो इसका मतलब ये हुआ कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कार्य करता है, और यदि दूसरे द्रव्य का कार्य करता है तो इससे ये सिद्ध हुआ कि उस समय अपना कार्य नहीं करता है। यदि एक समय में एक द्रव्य उसमें द्विक्रियावादित्व है, दो क्रियाएं करने में समर्थ है, तो ऐसा होगा कि जैसे मेरे काबिल दोस्त ये जो निमित्त वकील हैं ये कोर्ट में मुकदमा भी लड़ रहे हैं इस समय, और उसी समय अपने घर पर अपनी पत्नी के लिए चाय भी बना रहे हैं। ऐसा उसमें युक्ति दिया। यानी इतनी रेडीमेड व्यवस्था है, वस्तुत्व है, द्रव्यत्व है कि अर्थ क्रिया कार्य तो कब करता है? प्रति समय करता है, एक समय भी रुकता नहीं है। ये अद्भुत रेडीमेड वस्तु व्यवस्था है, और हर द्रव्य का अपना अपना काम है, अपनी अपनी सत्ता है, और उसमें उसकी निसंक प्रवृत्ति होती है। क्रोधादि भाव क्या हैं? पर में हस्तक्षेप का नाम क्रोध है, पर में हस्तक्षेप का नाम मान है, पर में हस्तक्षेप का नाम माया है, पर में हस्तक्षेप का नाम लोभ है। ये जितने भी विभाव और विकार हैं इनका एक ही लक्षण है कि ये पर में हस्तक्षेप की भावना है। पर पदार्थ में इष्ट अनिष्ट बुद्धि, इनको ही कसाय कहा जाता है। इसीलिए इसमें सशंक प्रवृत्ति होती है, निसंक प्रवृत्ति नहीं होती है। ये बात आचार्य आगे कहेंगे, चर्चा विशेष करेंगे, समय हो गया। सहजानंदी सोद स्वरूप